हाय एवरीवन, निशुनीत की दुनिया में है आपका स्वागत। और हो गई है सुबह और सुबह का 8 बज रहा है। मेरी फर्स्ट इंगेजमेंट ब्राइड आ चुकी है और मैं उसे बस फटाफट रेडी करने जा रही हूँ। स्टाफ के कुछ लोग आने वाले हैं, अभी कुछ लोग आ रहे हैं। निशा मैडम आ गई हैं और सुबह सुबह की वाइब अलग ही होती है। बट कल बहुत लेट नाइट हो गया था क्योंकि बैक टू बैक कल इंगेजमेंट लगे थे और आज इंगेजमेंट मॉर्निंग 8 बजे से थी, तो थोड़ा सा टायर्ड है बट अच्छा लग रहा है। काम स्टार्ट हो गया है, मतलब नवरात्रे मतलब हम लोगों के लिए खुशियाँ लेके आते हैं, हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। तो बस मैं मेकअप रूम में आ गई हूँ, मेकअप निकालने जा रही हूँ। फटाफट से ब्राइड भी बस चेंज कर रही है, आ रही है और स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं ट्रांजैक्शन। बाय। आ गई थी हमारी फर्स्ट इंगेजमेंट ब्राइड, तो उनको मैं लगा रही थी लेंस और वो थोड़ा सा ना परेशान हो रहे थे लेंस में। शायद उन्होंने फ़र्स्ट टाइम वियर किया था, तो मैं उनको बोल रही थी डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। फिर हम लोगों ने सोचा जब तक आई लेंस सेट हो रहे हैं क्यों ना थोड़ी सा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। फिर मैंने मंगाया पोहा, फिर हम सब ने मिलके खाया पोहा, क्योंकि सब सुबह ना 8 ही बजे आ गए थे सलोन। किसी ने ब्रेकफास्ट किया था, किसी ने नहीं किया था। यहाँ पे अर्पिता बोल रही थी पहले पेट पूजा फिर काम दूजा थोड़ा सा मैम पेट में पड़ जाएगा ना, उसके बाद काम करने का मज़ा ही कुछ और है। फिर निशा मैम पहुँच गई अपने नेल एक्सटेंशन बनाने के लिए। उन्होंने नेल एक्सटेंशन अपना स्टार्ट किया। उन्होंने ये सारी डिज़ाइन आज की जितनी भी इंगेजमेंट ब्राइड है उनके लिए करके रखे थे। फिर पहली इंगेजमेंट ब्राइड रेडी हो गई तो उनका शूट स्टार्ट हो गया था। शूट के टाइम पे वो थोड़ी सी शर्मा रही थी क्योंकि पहली बार शायद आदत नहीं होती है ना गाइस, तो थोड़ा सा तो लगता ही है कि अरे यार मैं ऐसे कैसे करूँ। वो ना बिल्कुल से यहाँ पे स्टॉप हो गई थी। वो फ़ोटोग्राफ़र वाले भैया बोल रहे थे मैम कुछ तो मूवमेंट करिए, लेकिन वो बिल्कुल स्टॉप बैठी थी। हम सब भी हंसने लगे और वो भी बहुत ज़ोर से हंसने लगी कि अरे मैं तो बिल्कुल ही शांत बैठी हूँ क्योंकि मैं फिर फ़ोटोग्राफ़र वाले भैया ने बोला ना कि मैम पिक्चर नहीं है, वीडियो हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा मूवमेंट करिए। फिर भी वो थोड़ा सा शर्मा रही थी। वो पोजेस शायद उस तरीके से दे नहीं पा रही थी और नॉर्मल लड़की के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर मॉडल होती ना तो अब तक पता नहीं कितने सारे पोजेस उन्होंने दे दिए होते, उनका एक अलग ही वो होता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी अपने इस लुक से। वो बोल रही थी मुझे इंगेजमेंट इतना अच्छा लगा, मैं ब्राइड के लिए तुरंत आऊँगी। मैंने कहा थैंक यू सो मच, इस बार तो मैजिक ही हो रहा है। जितनी इंगेजमेंट ब्राइड है सब ने मुझसे यही बोला कि मैम मुझे मेकअप बहुत अच्छा लगा, ब्राइड आपसे ही कराना है। फिर आ गई आरती की बारी। आरती की क्रिम्पिंग स्टार्ट हुई, नेल प्रेस ऑन होना स्टार्ट हो गया। उधर निशा मैम अपना काम कर रही थी, बच्चे अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी। फिर आई मेरी लास्ट एंड ब्राइड, उसका हम लोगों ने मतलब तस्लीम मैम ने बहुत सुंदर सा हेयर डू कंप्लीट किया क्योंकि उन्होंने ऐसे ही कुछ पिक्चर्स दिखाया था। फिर मैंने इन सब से बोला चलो तुम सब भी रेडी हो जाओ। मैं इधर आरती को रेडी कर रही थी और पीछे सारे रेडी होना स्टार्ट हो रहे थे। इधर निशा मैम आ गई थी और वो बैठ गई थी कि चलो मुझे पहले कर दो, मैं बाहर से फ्री हूँ अभी। और तस्लीम मैम ने बोला चलो मैं तो सबके हेयर डू करती हूँ, आज मेरे हेयर डू कर दो। तस्लीम मैम से मैं पूछ रही थी मैंने पूछा आप बताइएगा आपको कैसे लगे हेयर डू। यहाँ पे बस मेकअप के बाद से थोड़ा थोड़ा मेकअप करने के बाद भी ना सेल्फी स्टार्ट हो गई थी। इन सब का अलग ही स्वैग रहता। अब थोड़ी सा रश कम हो गया था, सब अपनी अपनी तैयारियों में लग गए थे। शाम को 5-6 बज गया था। फिर इस वाली ब्राइड का हम लोगों ने किया शूट। ये भी मैम थोड़ा सा शर्मा रहे थे। एक्चुअल में ना नए जिनके लिए ऐसा नया सा होता है ना, वो अच्छे से शायद पिक्चर्स और वीडियोस दे भी नहीं पाते। वो थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा उनके चेहरे पे ना हेजिटेशन दिखता है कि हाँ वो थोड़ा डर रहे हैं। हम लोग उनको गाइड करते हैं कि थोड़ा सा आइज़ नीचे करिए, आइज़ ऊपर करिए। फिर मैं आ गई आरती के पास। उनको शूट कराने के बाद मैंने आरती को रेडी करना स्टार्ट किया और ये देखो अर्पिता मैम को लेके बैठ गई सलोनी मैम। उन्होंने बोला चलो मैं एक एक करके सबको फटाफट रेडी करती हूँ, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाएगा। हम लोग भी आरती के साथ ही निकलने वाले थे लेकिन बहुत लेट हो गया हम लोगों को भी। फिर इधर इनका हेयर डू सही करने लगी अर्पिता मैम। और यहाँ पर देखो ये कौन, प्राची बोल रही हाय। हेयर की वजह से मुझे समझ नहीं आया। बीच में प्राची भी अपना हेयर डू स्टार्ट करवा, मतलब सारे धीरे धीरे ना रेडी होना स्टार्ट हो गए थे। और देखिए फाइनली कैसी लगी मेरी आरती। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने भी नहीं सोचा था वो इतनी प्यारी लगेगी मेकअप के बाद। और जब नीत ने देखा वो बहुत तेज़ से हंसे करे हाँ आज तो तुम बिल्कुल अलग ही लग रही हो, तुम आरती हो ना। वो भी हंस रही थी, कहती सर ये अच्छे वे में था कि या कुछ और था। फिर सब रेडी हो गए थे, मैं ही लेट थी। तो नीत ने बोला चलो मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करता हूँ। नीत ने जल्दी से मेरी नेल प्रेस ऑन किए। उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराई। फिर हम पहुँचे वेन्यू पर।
वेन्यू पे पहुँचते ही सबसे पहले लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि मॉर्निंग से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। आरती की हो रही थी गुदवराई, फिर हम लोगों ने ऊपर आके कुछ खाया। और यहाँ पे ना कंचन हाथ से खा रही थी, मैं उसको कैप्चर कर रही थी, वो कर रही थी नहीं मैम। फिर मैं हंसते हुए नीचे आई तो देखा यहाँ बुआ जी डांस कर रही थी, और वो क्या ही डांस कर रही थी, मतलब मज़ा आ गया। और यहाँ निशा खा पी के रेडी थी, और अर्पिता ने चेंज कर लिया था ना, तो वो मुझे वीडियो नहीं दे रही थी, पर मैंने कहा नहीं मैं लूँगी। चेंज क्यों किया इतनी जल्दी, उनको घर जाना था, देर हो रही थी, और अप्रॉक्स 10 साढ़े 10 बज चुका था, हम लोग पहले ही लेट हो गए थे। फिर अनी पहुँचे फ्लोर पे, और जो अनी ने ताबड़तोड़ डांस किया है और फिर यहाँ पे निशा भी उसको, मतलब होता है ना कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी कर रही हूँ उसको, मतलब क्या बोलते हैं यार, मुझे कंपनी दे रही थी। हाँ, वो अनी को कंपनी दे रही थी। हम सब भी दूर से चिल कर रहे थे अनी को, वहाँ बुआ जी और मौसी शायद फ्लोर पे एकदम लगे हुए थे डांस पे। फिर अनी आ गया हम लोगों के पास, बोला चलो फ्लोर पे ही क्यों मम्मा, और आप सबके साथ यहीं पे करता हूँ ना। और मैं यहाँ पर ना आके वो डैडा से बोला था चलो डैडा प्लीज़ चलो, और डैडा कहाँ जाने वाले डांस पे, वो तो बहुत ही शर्माते हैं। फिर मैं नीत को खींच रही थी, चलो बाबू तुम क्यों नहीं चल रहे हो, तुम हमेशा इतना शर्माते रहोगे क्या। और मैं उनकी टांग खींच रही थी। और यहाँ पे सारे ना आरती का वेट कर रहे थे। आरती गई थी चेंज करने, क्योंकि उसने सेकंड में ना गाउन पहनना था। फर्स्ट वो लहंगा पहना हुआ था, गोद भराई के बाद रिंग सेरेमनी में उसको गाउन पहनना था, तो वो ऊपर चेंज करने गई थी। हम सब नीचे डांस एंजॉय कर रहे थे, और मैं नीत के साथ यहाँ भी मस्ती कर रही थी कि यार कुछ तो नाच लो, पर नीत कहाँ डांस करने वाले। मैं यहाँ पे नीत को छेड़ रही थी कि नीत प्लीज़, अरे वीडियो ही शूट कर लो। फिर ये कंचन ना हंस रही थी, बहुत ज़ोर से बोल रही थी हाँ मैम का तो अलग ही स्वैग चलता है, वो यहाँ पे डांस भी कर ले रही, शूट भी करा ले रही। फिर आई फाइनली आरती की एंट्री हुई। आरती अपने दूल्हे राजा के साथ आते हुए, और मुझे देख के ना शर्मा रही थी, मैं उसका शूट कर रही थी। फिर आई आरती स्टेज पर, उनकी रिंग सेरेमनी हुई। फिर फटाफट से हम लोगों ने देखा, और उसके बाद हम लोग निकले फटाफट घर, क्योंकि बहुत लेट नाइट हो गया था। आधे लोगों ने तो कपड़े कार में ही चेंज कर लिए थे। फिर ये रास्ते में बोल रहे थे अरे बाप रे मैम, घर से बोल के निकले थे 8 साढ़े 8 आ जाएंगे, सब पूछेंगे कौन सी रिंग सेरेमनी है जो 11-12 बजे तक चल रही। फिर हम लोगों ने एक एक करके सबको घर ड्रॉप किया। घर ड्रॉप करने के बाद फाइनली हम लोग 11:30-12 बजे घर पहुँचे। घर पहुँच के मैंने चेंज वेंज किया, अनी को चेंज करवाया।